नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक नागपुर ब्रांच से। बहुत बार हम देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जब हमारे पेशेंट आते हैं तो उनकी स्पेशल डिमांड रहती है कि मुझे इस तरह एक हेयर लाइन चाहिए। बहुत सारे पेशेंट तो अपनी फ़ोटो लेके आते हैं, ओल्ड फ़ोटो। लेकिन बहुत बार ये भी देखने में आता है कुछ पेशेंट किसी सेलिब्रिटीज़ का नाम लेके बोलते हैं कि मुझे उनके जैसी हेयर लाइन चाहिए। जनरली मुझे अक्सर लोग बोलते हुए मिले हैं कि मुझे शाहरुख खान की जैसी हेयर लाइन चाहिए। हम देखते हैं कि शाहरुख खान की हेयर लाइन डिफरेंट हेयर लाइन है, यूनिक है। उनकी हेयर लाइन में आप देखेंगे कोई भी यहाँ विडोज पीक नहीं है, स्ट्रेट हेयर लाइन है और यहाँ पे जाके राउंड कर्व है। मैं उस तरह की हेयर लाइन को अगर बना के दिखाऊं तो उस तरह की हेयर लाइन जनरली जो है फीमेल के फेस में पाई जाती है। लेकिन नेचुरली चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, नेचुरली जो हेयर लाइन उनकी बनी हुई है और अगर उनके चेहरे पे सूट कर रही है तो वो बहुत ही अलग चीज है। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट से हेयर लाइन बनाते हैं तो उसमें हमें वही पैटर्न फॉलो करने चाहिए जो उनके चेहरे पे सूट करेंगे। अगर हम कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो कई बार वो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाते हैं और हेयर लाइन फिर बहुत ही बेकार लगती है। और एक बार अगर हेयर लाइन बिगड़ जाए तो पूरा का पूरा हेयर ट्रांसप्लांट भले ही हाई डेंसिटी हुआ हो, कुछ हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हेयर लाइन अच्छी नहीं है तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं लगने वाला, ये बात श्योर है। तो आज हम देखते हैं हेयर लाइन किस तरह की होती है, कितने तरह से हम हेयर लाइन बना सकते हैं। ये वाला डिस्कशन है, उसमें आप इन्वॉल्व रहिए, आप भी सुनिए, आप भी बताइए कि इसके अलावा कोई और पैटर्न आपके मन में है जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप हमें। सबसे पहले हमें जेंडर देखना पड़ता है पेशेंट का, कि मेल है कि फीमेल है। अगर हम फीमेल में जाते हैं तो जनरली क्या होता है, फीमेल की हेयर लाइन एक कर्व्ड हेयर लाइन जो होती है, बैल शेप्ड हेयर लाइन बोलते हैं हम, उसमें कुछ भी कॉर्नर्स हमको नहीं मिलते हैं और वो स्ट्रेट लाइन रन करती है जो उनकी फेस डिफाइन करता है। विडोज पीक जरूर फीमेल में भी देखने को मिलती है, मेल में भी मिलती है। वहीं पे हम मेल में देखेंगे तो जनरली क्या होता है, मेल की हेयर लाइन होती है एम पैटर्न में, मतलब यानी रिसीडिंग एम पैटर्न बोलते हैं। ये जो होते हैं कॉर्नर, ये हल्के हल्के हर मेल में एज के साथ जाते हैं, तो रिसीडिंग एम पैटर्न मेल में बहुत कॉमन होता है। तो ये दो हेयर लाइन ऐसी है कि बोलना चाहिए कि मेल में एम पैटर्न और यहाँ फीमेल में जो है बेल पैटर्न, ये बहुत ही कॉमन हेयर लाइंस हैं जो कि नेचुरली पाई जाती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ लोगों में लो हेयर लाइन होती है, मतलब उनका फोरहेड बहुत ही 2 फिंगर का होता है, लेकिन अगर वो नेचुरली है तो वो अच्छा लग रहा है, नेचुरली है तो वो सूट कर रहा है, क्योंकि वहां जहां से भी उनके बाल आए हैं बहुत डेंस आते हैं। लेकिन वो उस तरह की हेयर लाइन अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट से बनाने जाएंगे तो लो हेयर लाइन कभी अच्छी नहीं लगती है, इट इज माई एक्सपीरियंस। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ लोगों में हेयर लाइन बहुत ही ऊपर से होती है, वो बोलते हैं बचपन से ही हमारी हेयर लाइन ऊपर है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये बोलते हैं बचपन से मेरी हेयर लाइन ऊपर है, लेकिन वो है बचपन से, उसको एक्सेप्ट कर लिया है पेशेंट ने। लेकिन अगर मैं कहूँगा नेचुरली भी किसी की हेयर लाइन बहुत ऊपर है तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट से हम उसको मिडिल में लेके आ सकते हैं, उसके लुक में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसे हमने बहुत सारी सर्जरीज की है जिसमें नेचुरली हेयर लाइन ऊपर से थी, उसको हम हल्का नीचे लेके आए हैं और लुक बहुत अच्छा लग रहा है। थर्ड कैटेगरी ऑफ हेयर लाइन जिसमें कि मिडिल में हेयर लाइन रहती है, जो कि बहुत ही कॉमन है, हर किसी की हेयर लाइन जनरली हम देखते हैं पब्लिक में। तो मैक्सिमम लोगों की हेयर लाइन एक जो एप्रोप्रिएट लेवल पे होती है, और वो मेजरमेंट है वो कैसा होता है कि अभी हमारा एंटायर जो फेस है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर थर्ड, मिडिल थर्ड एंड अपर थर्ड। तो जो हमारा जो अपर पार्ट है वो एक्चुअली 1/3 होना चाहिए ये 2 पार्ट के, तभी हमारा फेस जो सिमेट्रिक लगता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी हेयर लाइन होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली बोलना चाहिए हमारा जो मिड पॉइंट होता है यहाँ से हमारी हेयर लाइन लगभग यानी होनी चाहिए 6.5 से लेकर 7 सेंटीमीटर के आसपास। अगर एक वेल बिल्ट मेल पेशेंट है तो इतनी उसकी डिस्टेंस रहना चाहिए हेयर लाइन का, तब वो अच्छी लगती है। तो जब भी हम बनाते हैं हेयर लाइन तो जो उसकी हेयर लाइन है वो सबसे पहले उसका फेस लंबा है, गोल है, वो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर राउंड फेस है पेशेंट का तो उसके ऊपर विडोज पीक या फिर एम पैटर्न उतना अच्छा नहीं लगता है, जबकि अगर लंबा फेस है उसका तो उसके ऊपर वो एम पैटर्न बहुत अच्छा सूट करता है, फर्स्ट थिंग। फिर उसकी एज के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है कितनी एज है। अगर बहुत ज़्यादा एज का पेशेंट है, उसकी हेयर लाइन अगर हम जो है लो लेके आ रहे हैं तो वो एकदम आर्टिफिशियल लगने वाला है, क्योंकि उसके चेहरे पे रिंकल्स आने वाले हैं। ये वाला फोल्ड डेवलप हो चुका है, यहाँ रिंकल्स है चेहरे पे, और उसकी हेयर लाइन लगेगी बहुत ही यंग लड़के की हेयर लाइन है, वो बिल्कुल सूट नहीं करती। जबकि यंग पेशेंट है और आपने उसकी हेयर लाइन को अगर ऊपर कर दिया है तो भी अच्छा नहीं लगेगा, रिसीडिंग हेयर लाइन का लुक आएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे हम हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं। अगर आपने अपने माइंड में डिसाइड कर रखा है कुछ एक हेयर लाइन स्पेसिफिक कि आप इस तरह की हेयर लाइन
बनाना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से आप जरूर डिस्कस करें कि ये मैं इस तरह की हेयर लाइन चाहता हूँ, तो उसके बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये वाली हेयर लाइन आपके ऊपर जमने वाली है कि नहीं जमने वाली। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पेशेंट को इतने आइडियाज़ नहीं होते हैं कि उनके ऊपर किस तरह की हेयर लाइन अच्छी लगने वाली है, और वो कुछ एक रॉन्ग इमेजिनेशन माइंड में लेके चलते हैं। तो जब भी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, इस चीज़ में टाइम स्पेंड करिए, हेयर लाइन डिसाइड करिए, आप भी डिसाइड करिए, डॉक्टर से भी पूछिए और 4 लोगों से पूछिए कि आपके ऊपर कौन सी हेयर लाइन अच्छी लगने वाली है, और वही हेयर लाइन आप बनाइए। और हम देखते बहुत बार हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं, और जो लाइन उसके ऊपर परफेक्ट लगती है उसी लाइन को हम चूज करते हैं, क्योंकि वो जो हम बनाने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लाइन, वो फिर रिसीड नहीं होने वाली। इट इज़ गोइंग टू बी अ परमानेंट हेयर लाइन, और वो हेयर लाइन जो है इतनी अच्छी होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। ठीक, वट एवर लुक्स नेचुरल इज बेस्ट। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेचुरल रिजल्ट ही हमारा टारगेट है, बिकॉज थोड़ा भी आर्टिफिशियल लगा तो देन वो हेयर ट्रांसप्लांट को मैं अपनी तरफ से फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट ही बोलूँगा। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम नेचुरल रिजल्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।